एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। उसकी दुनिया उसकी प्रेमिका राधा के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। वे दोनों अक्सर पहाड़ों की वादियों में घूमते, साथ भोजन करते और मंदिरों में माथा टेकते। राधा कृष्ण के प्रति उनकी गहरी आस्था थी और अयान को लगता था कि उनका प्रेम भी उन्हीं की तरह अमर रहेगा। अयान ने राधा के साथ पूरी जिंदगी बिताने के हसीन सपने सजा लिए थे। ऊपर से अयान को चाहने वाली राधा के मन में एक अलग ही द्वंद्व चल रहा था। उसे अयान का साथ तो पसंद था, लेकिन उसकी आंखों में एक अमीर जीवन साथी और ऐशो आराम के सपने थे। राधा के घरवाले उसकी शादी के लिए लड़के देख रहे थे, लेकिन अयान के बारे में अनभिज्ञ होने के कारण वे हर रिश्ते को गंभीरता से ले रहे थे। राधा शुरुआत में तो रिश्तों को ठुकराती रही, पर उसने यह बात कभी अयान को नहीं बताई। बदलता व्यवहार और दरार तभी राधा की जिंदगी में एक बेहद अमीर और सुंदर लड़के का रिश्ता आया। माता पिता के समझाने और धन दौलत की चमक देखकर राधा का मन डोल गया और उसने शादी के लिए हाँ कह दी। यहीं से अयान की बर्बादी का सिलसिला शुरू हुआ। राधा ने अयान को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, मिलना बंद कर दिया और फोन पर बेवजह झगड़ने लगी। अयान इस बदलाव से टूट गया। उसकी सेहत गिरने लगी। वो दिन रात राधा की याद में तड़पने लगा। राधा को उसकी गिरती हालत की खबर थी, लेकिन अब उसके दिल में दया की कोई जगह नहीं थी। वो अपने होने वाले अमीर पति के साथ सपनों की दुनिया बुनने में व्यस्त थी। शादी का दिन आया। एक तरफ मंडप में राधा सजी धजी बैठी थी, तो दूसरी तरफ अयान बीमारी और गम के कारण बिस्तर से लग चुका था। जब अयान के दोस्त ने उसे राधा की शादी की खबर दी, तो अयान का बचा कुचा हौसला भी टूट गया। असहनीय दर्द में उसने जहर पी लिया। मरने से ठीक पहले उसने कांपते हाथों से राधा को आखिरी कॉल किया। रोते हुए उसने बस इतना कहा, जहां भी रहना खुश रहना। तुम्हारी शादी की रस्में पूरी होते ही मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। आई लव यू। राधा ने मंडप की मर्यादा और अपने नए जीवन के लालच में कुछ नहीं कहा। उसे लगा शायद अयान उसे डराने की कोशिश कर रहा है। नियति का क्रूर खेल देखिए। जैसे ही राधा की शादी की रस्में पूरी हुई, अयान के प्राण पखेरु उड़ गए। एक तरफ राधा को डोली में बिठाया गया, दूसरी तरफ अयान को जनाजे पर लिटाया गया। राधा की डोली को 4 कंधों ने उठाया और अयान की अर्थी को भी 4 कंधों का सहारा मिला। जहां राधा अपने पति के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अयान की चिता की आग उसे राख में बदल रही थी। प्रेम स्वयं में पवित्र और निस्वार्थ होता है, लेकिन जब निभाने वाला व्यक्ति स्वार्थी या गलत हो, तो वही प्रेम एक निर्दोष के लिए अभिशाप और पाप बन जाता है। मोहब्बत तो पवित्र थी, पर निभाने वाला कच्चा निकला। दौलत की चमक के आगे न कोई रिश्ता सच्चा निकला। वो मांग भरती रही किसी और के नाम की। राधा और अयान मौत की आगोश में सबसे सच्चा निकला।